हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं और अपनी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आई होप कि वो चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, जो कि सीकर में है। वहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है आज 16 अगस्त को जारी हुआ है और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान विच कंडक्टिंग पीएचडी एंट्रेंसेस एज वेल एज सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फेवरेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, इसके अलावा साथ ही साथ जो और एग्जाम है खासकर राजस्थान गवर्नमेंट से जो रिलेट करते हैं, इसी के साथ कॉमर्स के अंतर्गत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमन, अगर हम कॉमर्स की बात करें, और इंडिया की जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पीएचडी एंट्रेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसी के साथ इन सब की पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ एक क्वेरी जो आ रही है, विद्या संबल योजना राजस्थान में स्टार्ट हुई है, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं एंड जो करंट में वैकेंसीज़ हैं उनके अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कैंडिडेट्स इस योजना से अच्छे से रूबरू हैं उनको पता है कि कैसे नोटिफिकेशन ओनली न्यूज़पेपर में ही मिलता है। और इसके अलावा अगर किसी ने टेलीग्राम वगैरह पर बता रखा है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने भी नोटिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी और फॉर्म भी वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो विज्ञप्ति की बात करते हैं हम यहाँ पर। विज्ञप्ति में इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में शोध हेतु शोध पात्रता परीक्षा यानी कि जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट है वो 2023 के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/8/2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। गाइस 10 ही दिन दिए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैम डेट बढ़ेगी क्या, तो लगता नहीं है इन फ्यूचर ऐसा होगा। और हमें इस चीज़ में जाना भी क्यों है कि इन फ्यूचर बढ़ेगी या नहीं, हमारे पास अभी 10 दिन है, हम आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी पोस्ट करने की टाइम तक प्रॉपर लिंक वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ, बट कल तक के लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे तो आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। शोध परीक्षा का आयोजन क्लियर दे रखा है गाइज, यहाँ पर आपको 6/9/2023 को होगा। ठीक है, यानी कि 6 सितंबर 2023, आज के 20 दिन बाद आपका ये पेपर लग जाएगा। बहुत जल्दी इन्होंने अपना प्रोसेस किया है, इस हिसाब से लग रहा है कि अपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ही जल्दी कहते हैं ना कि समेट देंगे, यानी कि रिजल्ट्स वगैरह भी जल्दी आ जाएंगे, एडमिशन का प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर ये तो खैर इन्होंने दिया है, हो सकता है कि मे भी कुछ समवेयर चेंजेस हो, पर अभी तो यही मान के चलना है कि 26 तारीख लास्ट डेट है और 6 सितंबर को आपका पेपर ये लोग लगा देंगे। आज से पूरे 20 दिन आपके पास इसके लिए बचते हैं। एग्ज़ाम है जो केवल सीकर और झुंझुनू मुख्यालयों पर ही जो इनके परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर लगेगा, ऑफलाइन एग्जाम लगेगा और केवल सीकर और झुंझुनू के जो मुख्यालय वहाँ पर ही एग्ज़ाम लगेगा। अभ्यर्थी अपनी पात्रता स्वयं निश्चित करें, यानी कि इन्होंने जो बता रखी है ना एलिजिबिलिटी, उसके बारे में आप खुद ही अश्योर हों। ये लोग तो इंटरव्यू के टाइम पर अश्योर होंगे, यानी कि जब काउंसलिंग वगैरह होगी तब अश्योर होंगे, अदरवाइज अगर आप लोग इन एलिजिबल पाए सकते हैं तो बाहर निकाल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए। और इसी के साथ 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 50% SC ST OBC नॉन क्रीमी के कैंडिडेट अगर आप हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो आप 50% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एमफिल के जो कैंडिडेट है 55% उनको यहाँ पर बताया गया है और वही 5% का रिलैक्सेशन एमफिल के मार्क्स में भी यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ रेट 2023 एग्जाम विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन इन द यूजीसी नोटिफिकेशन डेटेड 7/11/2023। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है 2023 कैसे आ गया। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ऑर्डिनेंस 124 के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। रिजर्वेशन वही जो रिजर्वेशन राजस्थान गवर्नमेंट में फॉलो होता है उसको ये लोग मानेंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीस लगेगी 2000 रुपये आपकी जनरल, OBC, MBC, EWS के लिए और 1500 रुपये SC ST, स्पेशली अगर एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए। और 26/8 तक क्या कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। ध्यान रखना कुछ फॉर्म्स आजकल इवनिंग 5 तक ही खुले रहने लग गए, तो इसलिए क्लियर है कि रात को 12 बजे तक ये फॉर्म खुले रहेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन, अगेन बताया कि 6 सितंबर को आपका एग्जाम लग जाएगा। और जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है उसका तरीका बता रखा है इन्होंने, ई-मित्र या फिर ICICI पेमेंट गेटवे। स्कीम ऑफ टेस्ट की अगर हम अब बात कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चन का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके रहेंगे, रिसर्च मैथडोलॉजी के। और 50 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके रहेंगे सब्जेक्टिव। क्लियर। यहाँ पर पेपर 1 का ड्यूरेशन रहेगा 1.5 घंटा, 1 आवर, सॉरी हाँ यस 1 आवर एंड 30 मिनट्स। यूनिट 1 की बात करते हैं तो कंप्लीट रिसर्च पे बिलोंग करती है। अगर यहाँ पर हम बात करें
तो इसके सिलेबस में जो नेट वाला सिलेबस है, यूजीसी नेट जो फॉलो करता है, वो यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कंप्लीट रिसर्च को ही सारा वेटेज दे दिया है। रिसर्च यूनिट 1 में है रिसर्च, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट। यूनिट 2 की बात करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेक्निक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड, टाइप ऑफ सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, डाटा कलेक्शन, डाटा ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड, टेक्निक। ठीक है, कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। 5 यूनिट है, तो अगर लॉजिक लगाएं तो हो सकता है 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन ये लोग आपको दे दें। पेपर 2 की बात करते हैं तो 1.5 घंटे का ही पेपर होगा, 50 MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सिलेबस कैसा होगा आपका, जो यूजीसी CSIR नेट का है ना, वो सिलेबस आपका यहाँ पर फॉलो होगा। अब जैसे हमारे कॉमर्स में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बताया कि आई बिलोंग टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स में जो हमारा नेट का सिलेबस है वो तीनों को फॉलो करता है, EFM, ABST, BADM। जबकि अगर हम यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो ABST और EFM में ही सीट्स आई हैं, तो मे बी पॉसिबल कि जो ज़्यादा वेटेज EFM और ABST वाले पार्ट को वो यहाँ पर दे दें। यहाँ पर देखिए गाइस, एक चीज़ और दे रखी है कि स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। मिनिमम क्राइटेरिया लगा दिया इन्होंने कि 50% जो लेकर आएगा वही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5%, कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं SC ST OBC EWS, इनको 5% रिलैक्सेशन यानी कि 45% पे भी बुला सकते हैं। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी विल डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PhD सीट्स अवेलेबल। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कि ये लोग कट ऑफ निकाल दें। इन शॉर्ट इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी अ वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% फॉर द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए 70% तो आपका जो रिटर्न एग्जाम लगा है और 30% जो आपका इंटरव्यू लगेगा ना, उसके बेसिस पर ये लोग फाइनल मेरिट बनाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट में हम बात करेंगे, सीट्स बहुत अच्छी आई हैं और JRF के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अच्छा खासा गोल्डन चांस है। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम सीकर यूनिवर्सिटी में कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। अब इसी बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो ये पूछ लेंगे कि मैम राजस्थान यूनिवर्सिटी में कब आएगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर हम रिसर्च सेक्शन में पूछने जाते हैं तो वो यही जवाब देते हैं कि मैम एज सून एज़ पॉसिबल हम तो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दें, बट कुछ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है अगस्त सितंबर में तो ये नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा। ठीक है, बट जिस प्रकार से सीकर विश्वविद्यालय करवा रहा है, इस बात का ध्यान रखना, पैट आने के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। क्लियर, वो लोग जब नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके विद इन मेरे अकॉर्डिंग 1 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। 10-15 दिन वो लोग भी फॉर्म फिलिंग के लिए देते हैं और उसके बाद 10-15 दिन बाद पेपर लग जाता है। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बच्चे पूछेंगे तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं इस यूनिवर्सिटी के, और मोस्ट प्रोबेबली किसी और के पास भी ये पेपर्स बेसिकली नहीं मिलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत बहुत टाइम में होते हैं और इनको वैसे देखा जाए तो कोई पब्लिशर वगैरह इनके लिए पब्लिशिंग अलग से कुछ करता नहीं है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट इसमें होता है। और ऑब्वियसली बात है कोई इसी चीज़ों में इन्वेस्ट रेयर करना चाहता है तो मार्केट में तो कुछ मिलेगा नहीं, किसी सीनियर वगैरह के पास मे भी मिल जाए तो हो सकता है। अगर मुझे मिला तो श्योर मैं ट्राई करूँगी। और इसी के साथ है आपके पास रोल नंबर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपीयरिंग इन द रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी 5 डेज़। ठीक है, यानी कि 6 सितंबर को ये लोग पेपर बता रहे हैं तो 1 या 2 सितंबर को आपका जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा। सीट्स की बात कर लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस। इंग्लिश में है 26 सीट्स, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा सीट्स आई हैं, यहाँ तो 54 सीट्स आपके पास हैं। संस्कृत में है 8 सीट। फैकल्टी ऑफ साइंस में बात करते हैं। बॉटनी में 19, केमिस्ट्री में 13, मैथमेटिक्स 8, फिजिक्स 10, जूलॉजी 21। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 8 सीट हैं, ज्योग्राफी में 30, हिस्ट्री में 51, पॉलिटिकल साइंस 68, पब्लिक एड 5, सोशलॉजी 24, ABST में 2 और EFM में भी अच्छी पोस्टें हैं, यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में 16 और फिजिकल एजुकेशन में 4। और इसी के साथ अगर यहाँ पर ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाता है तो ये मान के चलिए कि जब RU का एंट्रेंस आएगा ना, तो खासकर जिन सब्जेक्ट में हमें अच्छी अच्छी सीट्स दिख रही हैं, जैसे हिंदी हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जिनमें एक अच्छे नंबर की सीट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिक जो हमारा कॉम्पिटिशन है ना RU के टाइम पर कम हो जाएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और प्रेफर वो लोग जिस लोग इस यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं है जयपुर से, बस एक वैल्यू वाली बात रह जाती है कि ठीक है RU का एक हम कह सकते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो चीज़ है।
बाकी ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे ही करेंगे। और जीआरएफ कैंडिडेट नियरली जिनका जो जीआरएफ लैप्स होने पर है उनके लिए तो अच्छा मौका है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग उन्होंने नोटिफिकेशन में डेट्स वगैरह डाली है, लगता है कि शायद लोग बहुत जल्दी प्रोसेस अपना कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ इसके अलावा जो डीप इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी की साइट पर अवेलेबल हैं। फिर भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। अब ये उठते हैं नहीं वो बात अलग है, ठीक है। बाकी उन्होंने बताया कि ऑफिस टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, तो मे बी पॉसिबल किसी कैंडिडेट को इशू आता है तो वो यहाँ पर कॉल करके पूछ सकता है। मेनली जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं। सिलेबस हमने डिस्कस करा है यहाँ पर कि जो पेपर 1 है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम तैयारी कहाँ से करें, तो CR कोठारी और रंजीत कुमार की बुक आती है। बहुत पहले एक एग्ज़ाम के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको अपलोड किया था, ठीक है। और हिंदी में तो CR कोठारी और इंग्लिश में जो है उसके लिए आप रंजीत कुमार को फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, बट हालांकि अब देखा जाए तो गाइस हमारे पास टाइम ऑब्वियस सी बात है कम है। 20 दिन इन्होंने हमारे को एग्ज़ाम के लिए दिए हैं। उसी बीच में हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और साथ ही साथ हमारा जो सब्जेक्ट है दोनों प्रिपेयर करने हैं। और उसी के साथ अगर हम देखें तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कैंडिडेट के हम कह सकते हैं बिल्कुल सर पर हैं। RS की बात कर लेते हैं और इसके अलावा संगणक जो कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है। इसी के साथ और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो लाइनअप हैं और उसमें हमारे को 20 दिन मिलना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समवेयर में भी कट ऑफ कम जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज जैसी कोई बात कही नहीं गई है गाइस नेट जीआरएफ जैसी, कि यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार का ना तो कोई एग्जाम्शन है और ना ही इस प्रकार का कोई वेटेज है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मेरे अकॉर्डिंग सबको शायद फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम सभी को देना है। 70% जो आपका रहेगा एग्ज़ाम का रहेगा, 30% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में अभी तक इन्होंने अगर ऊपर जब देखा जाए तो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस राजस्थान यूनिवर्सिटी का माना है तो मे बी पॉसिबल ये यहाँ पर जो 30% मार्क्स ले रहे हैं उसमें 10 आपका इंटरव्यू रह जाए और 20 आपका क्या रहे, जो आपके एकेडमिक स्कोर्स हैं वो रह जाएं, ठीक है। बट यहाँ पर स्पेसिफिक इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि लोग नेट और जीआरएफ वालों को एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर है नहीं। इस क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी दी हुई हेल्पलाइन पर पूछ सकते हैं ये चीज़, कुछ कैंडिडेट को अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करेंगे इस अपने PDFs के लिए काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशन वगैरह रहते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विद्या संबल योजना के नोटिफिकेशंस के लिए भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म अवेलेबल है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बताया कि आपको अपलोडेड है, बट फिर भी अगर लगता है कैंडिडेट्स की डिमांड रहती है तो एक नई वीडियो मैं फिर ले आऊँगी ताकि जो बचा हुआ कन्फ्यूज़न है ना वो भी दूर हो जाए। और इसी के साथ वापस एक बार बात कर लेते हैं, RU का नोटिफिकेशन हो सकता है अगस्त सितंबर में आ जाए। ध्यान रखिएगा टाइम ये यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा देगी नहीं। MLSU, JNU, कोटा यूनिवर्सिटी इन सब के प्रोसेसेस कुछ के पूरे हो चुके हैं, कुछ के चल रहे हैं। और मेनली जो सबका वेट है वो जो एक बच रही है MGSU बीकानेर और जो नेक्स्ट बच रही है वो है RU। बाकी सारे इस सेशन के लिए हमारे पास राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ PhD के लिए पूरी हो जाएंगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनका की कगार पर है गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सजेशन काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे मांगते हैं, तो जयपुर या फिर राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, बट आई विल नॉट टेल हियर, ठीक है। और अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैम शेखावटी यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं, वर्थफुल है या नहीं। देखो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो एक्सपेक्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की उसमें अगर हम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बेस्ट रहती है। अदरवाइज़ अगर वर्क के पर्पज़ से हम देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअल में कैंडिडेट को काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है बीइंग प्रैक्टिकल एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो, ठीक है। तो बाकी अगर डिग्री की हम बात करते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत पुअर यूनिवर्सिटी है। आप अपना रिसर्च वर्क अच्छा रखेंगे तो आपके लिए वर्थफुल है। तो ये मत सोचिएगा कि यूनिवर्सिटी पुअर है एडमिशन लें नहीं लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी है राजस्थान में जो गवर्नमेंट की है, और अगर गवर्नमेंट से ही करना है राजस्थान के बाहर नहीं जाना तो फिर आप प्रेफर कर सकते हो। भाई RU को तो हम बेस्ट मान के चलते हैं, 3 हमारे पास पॉपुलर चलती हैं RU, JNU और MLSU। नेक्स्ट हमारा नंबर आ जाता है MGSU का, और एक अगर हम बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी नेक्स्ट है हमारे पास जो सीकर है उसके बारे में हम बात करते हैं। और एक हमारी बस्ती है मत्स्य भरतरी वाली जो कि अलवर है, और वहाँ का अभी तक कोई खोज खबर है नहीं कि कब तक PhD एंट्रेंस आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखकर अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो आराम से एंट्रेंस दीजिए, 20 दिन आपके पास है, तैयारी कीजिए। और कुछ जो सब्जेक्ट हैं सीट्स बहुत अच्छी हैं, ध्यान रखिएगा उसका जो इम्पैक्ट है RU के एग्जाम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उनमें कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा क्योंकि इतनी सीट्स पे मेरे को तो लगता है कि मे भी पॉसिबल कुछ सीट्स पे शायद कैंडिडेट्स ना मिले जिस अकॉर्डिंग सीट्स हैं। तो आप प्लीज़ अप्लाई करें, अपना पढ़ाई वगैरह करें, एग्ज़ाम दें। अपकमिंग काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बैक टू बैक जो पूछते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो मैंने वहाँ पर रिप्लाई दिया है वो यहाँ पर है कि कुछ दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, तब तक अक्टूबर मान के पढ़ते रहिए।
अगेन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। विद्या संबल के लिए भी टेलीग्राम इज़ द बेस्ट वे टू नो अबाउट कि वैकेंसी कहाँ पर आई हुई है। फॉर्म भी अपलोडेड है। जल्द मिलेंगे गाइज नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।